तो बड़ा सम्मान दे रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, बहुत पुराना बंधन है। तो ससुरा जब हट गया तो अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। बहुत ही सभ्य शालीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं केसी त्यागी साहब, नीतीश कुमार। संदीप जी, जनता दल यूनाइटेड का संस्थापक सदस्य होने के नाते, जनता दल यू का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते जो टिप्पणी हुई है उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी भाषा नीतीश कुमार जी की भाषा कभी नहीं रही। ये जीवन में पहला मौका है जब उनको इस भाषा के लिए आप जैसे विद्वान व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया है। नीतीश कुमार जी दो बार बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब जीत चुके हैं। हम सब लोग, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद जी, शिवानंद तिवारी, मैं, हम सब लोग एक उम्र के साथी रहे हैं। जो पुराने लोग जानते हैं, बिलारी जी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी से ज़्यादा संकोची स्वभाव का, गंभीर स्वभाव का हम सब लोगों में से कोई नहीं था। निजी बातचीत में भी उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो कहा गया उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी तारीफ बिहार करूंगा, के विकास की बात केसी त्यागी साहब, मैं आपकी तारीफ यहां पर करना चाहूंगा। मैं कभी बहुत ही रेयरली किसी नेता की तारीफ करता हूं। आपने साफ गोई से इस बात पर खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन पूरी जेडीयू में और बीजेपी ने मौन व्रत धारण क्यों किया हुआ है? ये चुप्पी क्यों साधी हुई है? लेसी सिंह कह रही है वो तो पारिवारिक रिश्ते हैं जी, बीच में दोस्ताना संबंध है, राजनीतिक रूप से मत लीजिए जो ये बयान दे दिया गया। क्यों ना ले भाई? सार्वजनिक मंच से एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन संदीप जी, मैं चाहता हूं जिस तरह से मैंने खेद व्यक्त किया है, कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी या राहुल जी जैसे इस तरह का कोई आदमी प्रधानमंत्री की माताजी के लिए पिछले एक महीने में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए भी वो खेद व्यक्त करें। नहीं, वो कर रहे हैं। और ये भाषा कह रहे हैं हमारी पार्टी का नहीं है। थोड़ी और जानकारी एक बार नहीं, मैंने कई बार कार्यक्रम किए। आरजेडी सीधा आकर ये कहती है हम ये भाषा को नाकाबिले बर्दाश्त है, इस भाषा का हम समर्थन नहीं करते, पर इसी में ही क्यों फंसाया जा रहा है? पूरी मैंने ये जो लिस्ट बताई, गलत बताई हो तो बताइए। अमित शाह, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, 30-31 अगस्त, 1 सितंबर को अलग अलग जिलों में प्रदर्शन, 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान। कितना बड़ा घमासान कर दिया था प्रधानमंत्री की को जो गाली दी गई, और वो गलत दी गई। पर यहां पर भी तो कहिए ना, आपने कह दिया और बहुत अच्छा किया, पर ये काफी है क्या? संदीप जी, हाँ, मुझे संसद में संदीप जी प्लीज, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और मेरे पास आधा दर्जन किताबें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की हैं, और संसद का ये नियम है, बाकायदा स्पीकर की रूलिंग है, अगर कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सदस्य या उनकी पार्टी का कोई नेता उस शब्द को वापस ले ले और खेद व्यक्त कर ले, तो वो प्रसंग वहां समाप्त हो जाता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ये लोकसभा स्पीकर की कि नीतीश कुमार संकोची किस्म के व्यक्ति हैं, मेरा भी उनसे व्यक्तिगत राब्ता है। वो बहुत संभल कर बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं। वो ऐसे हत्ते से क्यों उखड़ गए? क्या मजबूरियां, क्या वजह हो गई है? या ये सार्वजनिक विमर्श जो है, जो सार्वजनिक संवाद है, उसका स्तर ही लगातार वो रसातल में चला गया है और आज उस बात पर मोहर लग रही है। और मैं संदीप जी, इसको तेरी गाली बना मेरी गाली, लालू जी के अपशब्द बना नीतीश जी के अपशब्द, या किसी और की भाषा बना उसकी भाषा, इसके बाद भी माननीय लालू प्रसाद जी के परिवारजनों की तरफ से भी जो भाषा इस्तेमाल की गई है
अपने नहीं चाचा नहीं, श्री उनका के मैं लिए, पीछा नहीं छोड़ने वो भी वाला तो हूं। संसदीय भाषा नहीं नहीं, मैं उनका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर मैं एक और चीज पर आपकी तवज्जो चाहूंगा केसी त्यागी साहब। ये पारिवारिक रिश्तों की जो दुहाई दी जा रही है ना, कि उसमें तो ऐसा हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या कहा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी के बारे में बोले कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पर चुम्बन कर लेते हैं, ये संस्कारों का अभाव है। मेरी बहन है, मैं भी अपनी बहन को चूमता हूं, आपको क्या परेशानी है? भाई बहन के रिश्ते को उस पर भी ऐसे लांछन लगाएंगे और चुप्पी साध कर बैठ जाएगा पूरा सत्ता पक्ष। मतलब मजाक बना रखा है हर बात का। आप जरा दूसरा पक्ष भी देख लीजिए। नीतीश कुमार जी, एक तो मैं भी ये बता दूं कि मेरे और नीतीश कुमार जी के, लालू जी के परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं। बेटी मीसा की शादी में हम सब लोग शरद यादव समेत शामिल हुए थे। हमारे पॉलिटिकल मतभेद भी हैं, लेकिन हम कोई 50 साल से साथी हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं कैलाश वर्गीय के वक्तव्य की भी निंदा करना चाहता हूं आपसे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मेलन में जा रहे हैं, तो हमारे मित्र लालू प्रसाद जी कहते हैं आंख सेकने जा रहे हैं। तो ये एक को मत लीजिए, जो नहीं, मैं भाषा इसको ले ही नहीं संवाद रहा, बदले मैं तो हैं, कह रहा हूं दुष्यंत कुमार जी का केसी त्यागी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि ये सार्वजनिक विमर्श रसातल पर जा रहा है। ताली एक हाथ से थोड़ा बज रही है, मैंने ये कब कहा? मैं दुष्यंत कुमार जी के एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जी। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो जो विमर्श बदला है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों का बड़ा भारी प्रशंसक हूं। तो आपके बाद कि आप कुछ पूछने वाले हैं, मैंने दोनों की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मंगाई और आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है, उसके जो दोनों महानायक हैं, पंडित नेहरू भी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कभी भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं। उन्हीं पंडित नेहरू के बारे में भी राहुल गांधी और एक प्रियंका बार अटल बिहारी गांधी। वाजपेयी मैं एक सेकंड सर, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने पंडित नेहरू का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक भाई बहन के रिश्ते पर ऐसी टुच्ची भाषा है, ये ऐसी बेहुदी टिप्पणी करना। और ये टिप्पणी राइट विंग के ये जो ट्रोलर्स हैं, और वो आपके भी संज्ञान में आया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन है, या नयनतारा सहगल, उसको प्रेमिका के तौर में पेश करते हैं। यही तो हो गया है हमारा विमर्श। मैं आपको पहले प्रारंभिक संबोधन में कह चुका कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, इसलिए पार्टी की तरफ से है, ये मेरी तरफ से नहीं है। और मैं 52 साल पुराना नीतीश कुमार जी का, लालू जी का मित्र भी हूं। ये भी ऑन रिकॉर्ड में आपसे कहना चाहता हूं, खेद व्यक्त के होने के बाद ये प्रकरण तो हमारी मतलब तरफ से अब समाप्त मामला समाप्त कर देना चाहिए। प्रियंका भारती, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रियंका भारती जब खेद व्यक्त कर दिया, नीतीश कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के केसी त्यागी, मामला यहीं खत्म हो जाता है क्या? संदीप जी, पहले तो आपका शुक्रिया ये कहने के लिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, चुप्पी सी बनी हुई है। और दूसरा शुक्रिया केसी त्यागी जी को कि आपने खेद प्रकट किया, लेकिन आपने एक बात गलत बोली केसी जी। आपने बोला कि ये पहली बार हुआ। पहली बार नहीं हुआ है, बीच सदन में भी बहुत कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, रेखा पासवान जो दलित समुदाय से हमारी विधायक आती है, उनको ये कहे थे कि तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है। तो बात सिर्फ ये नहीं है संदीप जी कि आप गाली और भाषा के स्तर को देख रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक भाषा होती है जब एक महिला को ये बताया जाता है, मैं पुरुष हूं, हमको सब कुछ आता है, तुम महिला हो, तुमको कुछ नहीं आता। आप आज खेद व्यक्त कर रहे हैं, आप तब कहाँ थे जब कुछ दिन पहले का ही वीडियो नीतीश जी का आया था? वो कह रहे थे चल तू सब उठो, खड़ा हो, मोदी जी को प्रणाम करो। जबरन महिलाओं को बोला गया। आप तब कहाँ थे जब आपके पार्टी के विधायक गोपाल महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं आप प्रियंका। रोहिणी आचार्य है, वो कह रही हैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होना स्वाभाविक है, पागलों को
सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा जाता है। अब ये भाषा भी सही है क्या? पागलों, संदीप जी, फिर आपने फर्क क्या रह शो जाता है? नहीं, आपने शो के बिगिनिंग में एक वर्ड नहीं यूज किया था। आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गाली दिया वो विक्षिप्त था मानसिक तौर पर। एग्जैक्टली यही तो रोहिणी जी ने भी कहा कि जो गाली देता है वो मानसिक तौर पर और विक्षिप्त पागलों की क्योंकि तरह हम जिस पागल देश में बता आते रहे हैं, हैं हाँ, आप सूबे मानसिक के विक्षिप्त मतलब मुख्यमंत्री पागल ही को, होता है आम तो फर्क भाषा क्या में। रह जाता है? आम फिर भाषा वही में। मात्रा का खेल आम आ भाषा जाएगा, में। किसने नहीं, ज्यादा मात्रा का भद्दी खेल गाली नहीं दी, है। किसने ज्यादा भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं, नहीं, इसी नहीं। पर विमर्श करते नहीं, रहिए, नहीं, नहीं, फंसा नहीं, दीजिए, नहीं, उलझा संदीप दीजिए। जी, नहीं संदीप जी, अगर इस पर बहस करना होता तो तेजस्वी जी आपको रोटी रोजगार नौकरी कलम बांटते नहीं नजर आते, इस पर चर्चा करते नहीं नजर आते, वो सिर्फ वही करते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जिस देश से आते हैं वो कबीर का देश है, रविदास का देश है, रहीम का देश है। हमारे यहाँ तो दोहे ही पढ़े जाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पक भयो, औरन को शीतल करे आपको शीतल को। लेकिन राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, मुझे लगता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। जिस संगति में आज जेडीयू है वो जनसंघ की संगति, भाजपा की संगति। जनसंघ वही लोग है ना जो कहते थे कर्पूरी नहीं, जी को आपकी तरफ से जो आरक्षण शब्दों कहाँ का से आई, इस्तेमाल है, कर्पूरिया मैं की ये माँ कह रहा हूं, ये शब्द भी- जायज है क्या? इन शब्दों पर भी तो खेद जताना होगा कि नहीं जताना चाहिए? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति गाली देते हैं और उनको हम एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज भी वैसा बन जाए। मैंने आपको जिस बात पे आपने मुझे टोका संदीप जी, मैं वही कंप्लीट करना चाहूँ। पार्टी के इनके विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि माँ बहन की गाली तो हमारा संस्कृति है, ये तो हमारा भाषा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हम नहीं जानते कि इस देश में प्रधानमंत्री जी तो खुद तेरी गाली के मेरी द गाली प्रोड्यूसर है? और जनता से आप बजवा रहे हो ताली, ये खेल हो गया है। बिहार को गाली के सहारे कर दिया है, असल मुद्दे हो गए किनारे। नहीं संदीप जी, असल मुद्दे किनारे नहीं हुए। अगर असल मुद्दे किनारे होते तो हम दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सच्चाई कार्रवाई की बात नहीं कर रहे होते। अगर असल मुद्दे कौन होते तो हम ये नहीं कह रहे होते कि बिहार की अगर हम बात करें तो वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन सबसे कम है। अगर हम बिहार की बात करें तो 86 to 89% वुमेन अनपेड लेबर। हम महिलाओं की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में महिलाएं 66% अनियमित है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन बात यह है कि हम किसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।